सर नमस्ते सर। पहली बात आई थिंक सर मुझे अभी भी याद है लास्ट ईयर हम आए थे यहाँ पर, आपने हमको ओलंपिक्स के बाद बुलाया था। 120 एथलीट्स थे और सभी को आपने अपने घर पे बुलाया था। जो मेडल नहीं जीते थे वो भी आए थे यहाँ पर। तो हमें काफ़ी दुख था तभी कि हम मेडल जीत नहीं पाए अपने देश के लिए। बट अभी इस बार जब भी हम थॉमस कप गए थे, हमें एक ये था कि जुनून था, कि एक जज्बा था, पता नहीं क्या था, बट कुछ तो करके एक मेडल तो पक्का लेके आना है। और शायद ही हमने सोचा होगा कि गोल्ड होगा, बट मेडल तो सोचा ही था। तो आई थिंक इससे बड़ी खुशी हम अपने देश के लिए कुछ नहीं दे सकते सर। और मैं वही एक चीज कहना चाहता हूँ सर। देखिए, आप लोग आए थे उस समय, उसमें से मैं देख रहा था कुछ लोगों के चेहरे बहुत लटके हुए थे और आपके मन में ये था कि देखिए हम मेडल के बिना आ गए। लेकिन उस दिन भी मैंने कहा था कि आपका वहां पहुंचना वो भी एक ना एक मेडल है, मैंने उस दिन कहा था। और आज आपने सिद्ध कर दिया कि एक पराजय नहीं होता है जिंदगी में। जीत के लिए बस हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए। जीत कदम चूमने के लिए कभी कभी सामने चली आकर के खड़ी हो जाती है, और आपने करके दिखाया है। अच्छा चिराग, मैंने सात्विक को तो पूछा, उसने बता भी दिया, लेकिन आप दोनों की जोड़ी, और मुझे मालूम है कि टोक्यो ओलंपिक में आपके मन में एक उदासीनता थी, लेकिन आज आपने उसको ब्याज समेत भरपाई कर दिया, देश की शान को और बढ़ा दिया। और एक टीम के तौर पर आप लोगों ने प्रयास किया है, और मैं समझता हूं कि अपने आप में, लेकिन जब, क्योंकि ओलंपिक में निराशा का दिन कोई ज्यादा दिन नहीं गए हैं, इतने कम समय में वो कौन सा जज्बा था कि आप विजय प्राप्त करके फिर से लौटे हैं? क्या कारण हुआ? सर मेनली था कि हमें ओलंपिक्स में, जैसे मैंने बोला, कि हमको बहुत काफ़ी दुख था, क्योंकि हमने जिसको हराया वो इवेंचुअली जाके गोल्ड मेडल जीता, और हमसे ही हारे थे उन लोग एक ही गेम, बाकी किसी से हारे नहीं थे उसके बाद। तो इस बार कुछ उल्टा हुआ, हम उनसे हारे प्री क्वार्टर फाइनल ग्रुप स्टेज में, और हम जाके वहाँ पर गोल्ड जीत गए। तो वो एक चीज़ काफ़ी अच्छी हुई। वो किस्मत का खेल कही है या कुछ कही है, बट मतलब हमें लिटरली कुछ अलग ही जोश आ गया कि कुछ करना है। और ये सिर्फ मेरे में नहीं, हम 10 लोग जो भी बैठे हैं यहाँ पर, कितना भी दुख हो, कुछ भी हो, हम एक साथ थे। और मुझे लगता है ये 10 लोग हमारी भारत की जनसंख्या को एक्चुअली दिखाता है कि कुछ भी हो हम लोग फाइट बैक करेंगे। वाह! देखिए चिराग, आपको और पूरी टीम को मैं कहूंगा, और भी बहुत मेडल लाने हैं, और बहुत खेलना है, बहुत खिलना भी है, और देश को खेल की दुनिया में खींच के ले भी जाना है, क्योंकि अब भारत पीछे नहीं रह सकता है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो एक के बाद एक विजय प्राप्त कर रहे हैं, देश की आने वाली पीढ़ी को खेल के लिए प्रेरित कर रहे हैं आप, और ये अपने आप में मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं दोस्त। नमस्ते सर, थैंक यू। लक्ष्य सेन। चलिए, लक्ष्य का मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैंने उसको टेलीफोन पे कहा था बधाई देते समय कि भाई मैं तेरे से बाल मिठाई खाऊंगा, और वो आज लेकर के आया। तो उसने याद रखा। हाँ लक्ष्य, बताइए। जी नमस्ते सर। मैं यूथ ओलंपिक में जब मैं मेडल जीता था तब मैं आपसे मिला था, और आज दूसरी बार मिल रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे ही मतलब जब आप मिलते हैं तो हमारा काफ़ी हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, वो फ़ोन कॉल के बाद भी। और जब भी आप मिलते हैं तो मैं यही चाहूँगा कि मैं ऐसे ही इंडिया के लिए मेडल जीतता रहूँ और आपसे मिलता रहूँ और बाल मिठाई लाता रहूँ। अच्छा लक्ष्य, मुझे बताया गया कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गया था वहां।
जी सर, जब हम पहुंचे थे जिस दिन उस दिन मेरे को फूड पॉइजनिंग हुआ था, तो मैं 2 दिन के लिए नहीं खेल पाया था। बट फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे जब ग्रुप स्टेज के मैचेस स्टार्ट हुए तब तक थोड़ा बेटर फील कर रहा था। तो फिर एक मैच खेला था और फिर एक मैच में फिर से रेस्ट किया था ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। नहीं कुछ भी खाने की आदत है कि क्या है? नहीं सर, वो एयरपोर्ट पे कुछ गलत खा लिया था शायद उस दिन, तो उसकी वजह से थोड़ा पेट खराब हो गया था। बट बाकी के जब टूर्नामेंट आगे बढ़ा तो मैं और दिन भर मतलब एक के बाद एक दिन बेटर फील करता जा रहा था। आज देश में छोटे छोटे बच्चों का भी मन करता है हमें जाना है, जी तो 8-10 साल के बच्चों के लिए तुम्हारा क्या संदेश रहेगा? जी, जैसे कि मैं आपने विमल सर ने कहा कि मैं काफ़ी शरारती था और काफ़ी शरारत करता था, तो मैं खुद से तो ये कहना चाहूँगा कि मैं अगर थोड़ा कम शरारत करता और खेलने पे ध्यान देता तो ज़्यादा अच्छा था। बट बाकी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी काम करें दिल से करें और अपना पूरा ध्यान लगा के काम करें। फूड पॉइजनिंग होने के बाद फिजिकल तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन मानसिक तकलीफ तो बहुत हुई होगी, क्योंकि खेल चलता हो, शरीर साथ न देता हो। उस समय तुमने जो बैलेंस रखा होगा ना, कभी आराम से सोचना कि वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी ट्रेनिंग थी कि फूड पॉइजनिंग के कारण फिजिकल वीकनेस के बावजूद भी खेल तुम्हें चैन से बैठना नहीं देता था और तुम फूड पॉइजनिंग की स्थिति को भी पार करके आए। उस पल को एक बार फिर से याद करना, तुम्हारी बहुत बड़ी वो ताकत होगी, तुमने किया होगा। 10 लोगों ने कहा होगा चिंता मत करो, सब हुआ होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर भी एक ताकत होगी। और मैं समझता हूं कि और दूसरा, ये तुम्हारा जो नटखटपन है ना, छोड़ो मत इसको, वो तुम्हारी जिंदगी की एक ताकत भी है, उसे जियो, मस्ती से जियो। चलिए, बहुत बहुत बधाई।